ये नहीं हम कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य खराब है चाहे लालू जी खराब है। ये पूरे हिंदुस्तान से अगर वोट जा रहा है तो केवल मोदी के नाम पर जा रहा है, राजीव प्रताप रूडी के नाम पर नहीं जा रहा है। रूडी जी जय हो क्यों नहीं? नहीं, नो नॉट। हाथ मिलाते हैं सैनिटाइजर से, हाथ को धो करके फिर अपना पहले सुन लीजिए उसके बाद बोलिएगा। अपने घर का ही लोग लंका ढाता है, ये बात मालूम है ना। वो रूम बना दिया कपड़ा बदलने के लिए, न तो ओपन में लोग कपड़ा बदलता था। एक तो पर्यटन विभाग का जो बना है शौचालय, ताला लगा हुआ है। कि यहाँ कोई भी कैंडिडेट काम करने वाला नहीं है और नहीं होगा। खाली मोदी जी के नाम पर जीत जाना है चुनाव, कुत्ता बिलाई जो भी होकेगा जीत जाएगा। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं काजल आपके साथ। देशवा संघ चुनावी यात्रा आज से शुरुआत हो चुकी है और हम आप पहुंचे हैं हरिहरनाथ मंदिर के पास। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य यहां पर आकर आशीर्वाद ली और अपने चुनाव का शुरुआत की। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी भी यहां पर आए और आशीर्वाद लेके अपना चुनाव प्रचार शुरू किए। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, पब्लिक ओपिनियन करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी शुभम कृष्णा भी जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की बेटी भी यहाँ पर आई जो और वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी जो हैं वो भी यहाँ पे आकर आशीर्वाद लिए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चीज़ें दिख रही है, क्या बोलेंगे चुनाव पे कितना असर होगा और लोग किस तरह से सहमत होंगे? जी बिल्कुल काजल, देखिए हम लोग बाबा हरिहरनाथ मंदिर के नज़दीक काली घाट पे मौजूद है और यही वो मंदिर है जहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और साथ ही निवर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी, केंद्रीय पूर्व में केंद्रीय मंत्री, वो भी यहीं से पूजा पाठ करके अपने चुनाव प्रचार प्रसार का शुरुआत किया है। तो यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद है। देशवा चुनावी यात्रा में तमाम लोगों से हम जानेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ का गद्दी किसको मिलने वाला है। क्या लालू प्रसाद यादव का जो बड़ा नाम है वो फैक्टर रहेगा या फिर राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से यहाँ के लोगों पर राज करेंगे, यहाँ के लोगों के दिल पर राज करेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा सुरेश प्रसाद नाम है। सुरेश जी, क्या लगता है दोनों लोग आपके इसी मंदिर से पूजा पाठ करके अपने प्रचार प्रसार का शुरुआत किया है, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा, कौन अच्छा काम कर रहा है या फिर बदलाव चाहिए यहाँ पे? बदलाव तो जैसे कि अब उस समय बतावेगा जी। बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव तो होबे करेगा, लेकिन अब तो समय बतावेगा कि वोट कहाँ गिरेगा। हाँ, वो समय बताएगा लेकिन बदलाव होगा। समय बताएगा। अभी के जो वर्तमान सांसद है वो कैसा काम कर रहे थे? अभी के तो जो है नहीं कि लचर पचर था, उतनी स्थिति बढ़िया नहीं थी। चलिए आएंगे आपके पास, तब तक लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? त्रिवेणी कुमार पांडे। पांडे जी, कौन बनेगा यहाँ का राजा, सारण का राजा कौन? ये अभी हम कैसे कह सकते हैं कौन बनेगा, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा, बदलाव या फिर विकास? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी देश हित में काम कर रहे हैं जी, ये सब लोगों को पसंद आ रहा है जी। हम लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं जी। सनातन धर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं जी। ये नहीं हम कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य खराब है चाहे लालू जी खराब है। बिल्कुल। हमारे लिए लालू प्रसाद ही काम यहाँ करते हैं। हाँ। ये राजीव प्रताप रूडी हम लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं। अच्छा। लेकिन वोट अगर जा रहा है जो भी जी। ये पूरे हिंदुस्तान से अगर वोट जा रहा है तो केवल मोदी के नाम पर जा रहा है। केवल मोदी के नाम पे, स्थानीय सांसद का कोई रोल नहीं है? जी नहीं, राजीव प्रताप रूडी के नाम पर नहीं जा रहा है। हाँ। अगर वो यहाँ से न भी खड़ो और निर्दलीय भी खड़ा होंगे तो उन्हें कोई नहीं देगा वोट। अच्छा, जी। निर्दलीय अगर खड़ा होते हैं तो राजीव प्रताप रूडी अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांग सकते? नहीं मांग सकते, यहाँ कुछ करबे नहीं किया आज तक। लेकिन कह रहे हैं कि हमने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, क्या किए हैं जैसे मैं बताएंगे ना यहाँ पर आके। कह तो रहे हैं कि हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं कि भाई कोई भी किसी को भी कोई समस्या होता है कि वो केवल सारने में है कि और कहीं बिहार में है? हाँ, कह रहे हैं सिर्फ सारण में है। ऐसा कोई बात नहीं, सिर्फ सांसद ही के लिए, सांसद अपने निजी क्षेत्र। कितना लोग मर गए में कहाँ आके कभी कुछ करलन है सुधार? क्षेत्र में नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। हाँ, वो आए नहीं हैं। है। नहीं, कभी रिकॉर्ड नहीं है। हाँ। अच्छा, क्षेत्र में आपके सांसद रहते हैं कि नहीं रहते हैं राजीव प्रताप रूडी? कभी नहीं कभी नहीं रहे हैं। उनको जब पर्सनल काम होता है ना आते और चले जाते हैं। अच्छा। वोट मांगने आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं। बीच में जब भी आते हैं ना, वोट मांगने आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं। बस 5 साल में वोट मांगने आते हैं। बस कभी किसी ने इतने जनता लोग कभी किसी ने कभी नहीं मिला। फिर आप लोग जिता क्यों देते हैं? जिता देते हैं यहाँ का लोग, बस सिर्फ मोदी जी के नाम, बस मोदी के नाम पे और उनका केवल मोदी जी के नाम पर। हाँ। राम जय हो मोदी जी, जय हो मोदी जी। रूडी जी जय हो क्यों नहीं? नहीं, नो उन्हीं के सिपाही है ना? नहीं है, 1 लाख है, उससे क्या? हाँ। इसलिए क्या
जी। केवल हमारे मोदी जी हैं तो मोदी जी हैं, केवल मोदी जी, केवल मोदी जी। रूडी जी काम वाम कुछ नहीं कर रहे हैं। नो, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम हमेशा क्षेत्र में रहते हैं। नहीं, क्षेत्र में रहते तो आते ना, हम लोग से मिलते ना कि हाँ भाई क्या है। जब हाथ मिलाएंगे तो 100 गुल साबुन से धोएंगे। क्या बात कर रहे हैं? यह बात नहीं कर रहे अरे हैं। वो सांसद वो कैसे ऐसे कर सकते हैं? कैसे नहीं करते हैं, हाँ, क्या करते हैं वो एकदम करते हैं कि हाथ मिलाएंगे ना तो 100 गुल साबुन से अपना किससे किससे हाथ मिलाएंगे तो? किसी से, किसी जनता से, जनता से हाथ मिलाते हैं तो साबुन से हाथ धोते हैं। जी डिटॉल से क्या कह रहे हैं? सैंपल से धोते हैं। शैम्पू से धोते हैं, हाँ, सैनिटाइजर से। जी उससे साफ करते हैं। आप लोगों को कौन बता दिया ये बात? अरे नहीं, कौन हम बता लोग दो, देखे, हम हमने लोग हम आँख लोग के से सामने देखा की बात है। कब की बात है ये? हो गया माने अगला बड़ा चुनाव समय हुए थे, बीच में तो आते नहीं हैं। हाँ। जब चुनाव के समय आते हैं, मिलते हैं, उसी समय देखते हैं। हाँ। हाथ मिलाते हैं सैनिटाइजर से, हाथ को धो करके फिर अपना। अच्छा, ये सही है क्या? हो सकता है कोरोना था उस दौरान, इसीलिए नहीं, क्यों? नहीं, नहीं, पहले की बात है, कोरोना के पहले की बात है। कोरोना से पहले भी कोविड में एम्बुलेंस दारू धोता था, जिसके कारण पप्पू यादव जेल गए हाँ। उनका प्रचार करने के कारण। राजीव प्रताप रूडी का एम्बुलेंस एम्बुलेंस दारू ढोता था, आप लोगों के लिए नहीं है? नहीं तो उसके कारण पप्पू यादव जेल गए। हाँ, रियलिटी तो वही है कि पिछला बार कोविड में जेल गए हैं पप्पू यादव। हाँ। तो इस बार रोहिणी आचार्य को आप लोग वोट करेंगे? अब वो तो पब्लिक के मूवमेंट के ऊपर है। होगा, हाँ, वो देखा जाएगा उस घड़ी। हाँ, इस घड़ी तक किसी को नहीं कहा जाएगा कि इसको हम देंगे। हाँ, उस घड़ी हमारा दिमाग बदल जाए, कहीं दे दें, हाँ, इसमें तो अच्छी नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल मतदान गुप्त ही होता है। लेकिन यह तो बता सकते हैं कि यहाँ पे विकास के नाम पर वोट पड़ेगा या फिर बदलाव के नाम पर वोट पड़ेगा? नहीं, विकास के नाम पर पड़ेगा। विकास के नाम पर ही पड़ेगा, बदलाव नहीं। बदलाव क्या हो? हाँ, के नाम पर हैं? विकास जहाँ तक होगा वहीं, बदलाव नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, विकास करेंगे। विकास करेंगे। विकास या बदलाव? बदलाव बदलाव। बदलाव और विकास दोनों चाहिए। हाँ, ये कैसे संभव हो सकता है? वर्तमान वाले विकास कर रहे हैं, जो अगला आएंगे वो बदलाव होगा। अभी जो कहा गया है, अभी है जो अभी विकास जो कर रहा है, हाँ, कर रहा है ना, हाँ, जो ऊपरे से दे रहा है विकास के लिए, हाँ, तो विकास में जो दे रहा है मोदी, हाँ। वो उसी का ना होगा। हाँ। मोदी जी विकास कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री कैसा काम किए हैं? प्रधानमंत्री का तो खैर कोई जवाब नहीं है। हाँ, कोई जवाब नहीं, बहुत बढ़िया काम। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री नहीं बदलेंगे जी। चलिए शुभम जी, जिस तरह से आप पूछे, चलिए आपको खाटी देहाती लोगों से मिलवाते हैं जो चुनाव पे चर्चा करते हैं। चलिए आपको खास तौर पे मिलाते हैं कि किस तरह से खैनी बनाते हुए चर्चा जो करते हैं। चलिए उनसे ही हम जुड़ेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से चुनाव को देखते हैं और कैसे बताएंगे कि किसको चूज करेंगे। देखिए जिस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं, रोहिणी आचार्य की बात कर ले या फिर रूडी जी की बात कर ले, तो अच्छा बताइए किसको वोट देंगे इस बार? मैं दूंगा राजीव प्रताप रूडी के। क्यों? यहाँ पे लोग तो बोल रहे हैं आते ही नहीं है। वो जरूर आता है, आता काहे नहीं है? इनका तो यही कहना था। घाट वही ने बनवाया है कि दूसरे बनवाया है? वो तो बोलते हैं सैनिटाइजर लगा लेते हैं हाथ मिला के, वो सब झूठ बोल रहा है। और ये भी बोलते हैं कि मतलब वोट के टाइम पे आते हैं, उसके अलावा नहीं। मोदी सरकार छोड़ के दूसरा कोई सरकार नहीं बनेगा। रूडी जी राजीव कोई काम ही नहीं किए। सब काम किए हैं राजीव प्रताप रूडी। उधर तो ऐसा ही बोल रहे हैं। वो सब झूठ बोल रहा है। अच्छा, ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोल रहा है, राजीव प्रताप से रुपया खाया होगा सब। राजीव प्रताप से भी या लालू प्रसाद यादव से? राजीव प्रताप रूडी जितना ही घाट बना है नमामि गंगा से, वो राजीव प्रताप रूडी ही बनवाया है, दूसरा कोई नहीं बनवाया है। अगर पैसा खाए होते तो विरोध क्यों करते उनका? कौथी के विरोध होगा? 400 से पार मोदी सरकार। हाँ, हाँ, कह रहे मोदी सरकार तो 400 पार करेंगे। 400 से पार। जनता कह रहा है कि मोदी सरकार 400 से पार। रूडी जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सब काम करता है रूडी, राजीव प्रताप रूडी। क्या क्या किए हैं? अब क्या घाट बनवाया है? हाँ, पब्लिक के यहाँ रहने के लिए धर्मशाला नहीं है। हाँ। ये सब कहाँ बनवाया है? लोग तो कह रहे हैं कुछ नहीं नीतीश किए कुमार के हैं। बनवाना चाहिए नहीं यार, ये पड़ी धर्मशाला। हाँ। धर्मशाला 100 मीडिया कम का है हाँ। कि धर्मशाला बनवाइए, धर्मशाला बनवाइए। लेकिन आप ही के पास के जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं रूडी जी ने कोई काम ही नहीं किया है। राजीव प्रताप रूडी सब काम किया है। हाँ, उनका कहना है बस चुनाव के समय एक मिनट। हाँ, बतिए आप। नहीं नहीं, आइए, आप भी रहिए, आप भी रहिए। एक और हैं, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, आ जाइए। पहले सुन लीजिए उसके बाद बोलिएगा। नहीं नहीं, यही रहिए आप भी। ये कहते हैं कि घाट बनवाए राजीव प्रताप रूडी, का वो अपना पॉकेट से बनवाए हैं। हाँ, हाँ, ये तक केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी का सहयोग था कि यहाँ पर बना है घाट। हाँ, क्या समझे? हाँ। राजीव प्रताप यहाँ कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं कोई करता नहीं है। काम करते। उनसे बेटर है लालू प्रसाद यादव, हाँ। जो हम लोग कभी भी जाते हैं तब मदद करते हैं।
लालू प्रसाद यादव सदैव आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं। हमेशा। कहीं ना कहीं वोट आप रोहिणी आचार्य को देंगे। हाँ? ये हम भाई खुल कर नहीं कहेंगे कि हमको वोट कहाँ करना है। तो यही है ना कि कुछ काम नहीं किए वो तो इस बार हमारे लिए एक चीज जनता हम किसी और को चाहती है। जनता केवल मोदी को भी चाह रही है। चलिए, बिहार के लोग खैनी बनाते हैं और इनका अंदाज ही एकदम निराला होता है। नहीं बिल्कुल, हम ये सब एकदम सेवन नहीं करते हैं। तो और एक बात बताइए, खैनी लगाते हुए बताइए, रोहिणी आचार्य सारण के लिए कैसा काम करेंगी अगर जीतती है तो? ये तो उन पर निर्भर होता है हाँ। कि अगर हमको बेल्ट बना के यहाँ रहना है तो अच्छा काम करे ताकि फिर दोबारा हमको मौका मिले। हाँ। अभी तो पहली बार आ रही हैं, अब इन पर हम क्या कहें नहीं कहें तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, यहाँ की जनता को उनको जिताना चाहिए कि नहीं जिताना चाहिए? जाना तो चाहिए। जिताना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि रोहिणी आचार्य एक अच्छी कैंडिडेट है रूडी के सामने आने के लिए? हाँ वो तो है। अच्छा, पहली बार चुनाव लड़ रही है तो आप कैसे समझ रहे हैं कि सही कैंडिडेट है? नहीं, कैंडिडेट सही इसीलिए कि उनका परिवार में जो छोटे वर्ग का लोग था उसको उठाया है उन्होंने, इतना तो जान लीजिए। ऐसा ये भी बोला जाता है लालू परिवार के बारे में कि परिवारवाद करते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार में ही दिए हैं टिकट। देखिए, परिवारवाद में होता है क्या है कि अपने घर का ही लोग लंका ढाता है, ये बात मालूम है ना। हाँ। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ है, अपने ही लोग उनको ले बिता है। जैसे अब क्या पूरा बात हम नहीं बता पाएंगे। कुछ तो हिंट दीजिए ताकि हम लोग समझ सके। आप समझिए ना, घर का ही लोग। कौन लोग? कहावत में है ना कि घर का भेदी लंका ढाए। आज उसी वजह से लालू यादव का ये स्थिति हो गया। नहीं तो बिहार में जो शासन किए उनके से शासन कोई नहीं किया। तेजस्वी की बात कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव की बात कर रहे हैं, खुलकर बता दीजिए हमारे लोगों को। ये तो ठीक है, सब लोग कैंडिडेट देखिए, कैंडिडेट में कोई बुरा नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन जीत के जाने के बाद फिर वापस मुड़ के नहीं देखता है लोग। नहीं देखते। ऐसा क्यों? अच्छा, ये जो थे राजीव प्रताप रूडी जो हैं, क्या कुछ काम नहीं किए हैं? काम क्या किए? वही नमामि गंगे का जो केंद्र का प्रोजेक्ट था वही यहाँ पे बना है, उसके अलावा तो कुछ बना नहीं। वो धर्मशाला था जो लोग दूर दूर से आते थे, वो भी आज नहीं है। अरे शौचालय यहाँ है बढ़िया, समझ गए ना? शौचालय है, आप महिला है, सब कोई आता है, मतारी बहन यहाँ पर शौचालय है बढ़िया। वो कथी कर रहे हैं? मतलब इतना बड़ा काली घाट है जी। और यहाँ पे शौचालय नहीं कहाँ है? देखिए ना, वो खंडर पड़ा हुआ है। तो महिलाएं कैसे यहाँ पे इतना कष्ट में रहती है, स्नान जी इतना कष्ट में रहती है कि मत कहिए। हाँ। उधर नमामि गंगा देन है कि 4-3 रूम बना दिया कपड़ा बदलने के लिए। हाँ। न तो ओपन में लोग कपड़ा बदलता था। लेकिन एक शौचालय तक नहीं है आपकी जी इर्द नहीं, गिर्द। वहाँ है ना, देख लीजिए चालू है। एक तो पर्यटन विभाग का जो बना है शौचालय, ताला लगा हुआ है। खंडहर बन रखा है। जी। तो आप लोग काम क्यों नहीं करवाते हैं? किसको कहेंगे हम लोग करने काम करने के लिए? किसको क्या कह कहेंगे? रहे हैं? आप रहिएगा तभी ना कहेंगे। कहीं ना कहीं सारण में बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत तो है, ये तो बात है, परफेक्ट है। देखिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, कुछ लोग जो हैं जो बोल नहीं पा रहे, क्या कहेंगे चाचा, किसको दीजिएगा इस बार वो? ये अबरी का जो है थी समस्या, कोई किसी को नहीं बता सकता है कि हम किसको वोट दें या नहीं। अच्छा, क्यों? इसलिए कि यहाँ कोई भी कैंडिडेट काम करने वाला नहीं है और नहीं होगा। अच्छा, रोहिणी आचार्य तो नया आई है, तो क्यों लगता है काम नहीं करेगी? और अब वो आएगी तब ना, अखनी कौन लाइएगा उसका तब ना। ऐसा एगो हम लोग से आने से नहीं ना होगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी है तो कहीं ना कहीं गुण तो आया होगा। लालू प्रसाद का ही क्षेत्र है, लालू प्रसाद का क्षेत्र है, तो लालू प्रसाद का रहता प्रधानमंत्री का तो उसका सब आदमी देता। बाकी है दिल्ली के लिए, बिहार के लिए देता, बाकी दिल्ली के लिए वहाँ प्रधानमंत्री इन लोगों के गठबंधन में कौन है? किसका नाम है प्रधानमंत्री में? चेहरा है किसी का? आज स्वयं मोदी प्रधानमंत्री इसका चेहरा देख रहा है। तो रूडी जी कोई काम नहीं किए हैं यहाँ पर। काम करेंगे, बड़े बड़े आदमी के जोड़े रहते हैं, गरीब के जोड़े कोई नहीं रहता है। चलिए काजल, यहाँ पे और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा? लखन सहनी। लखन सहनी। सहनी समाज का क्या मूड है? किनको वोट करेंगे? बदलाव होगा या फिर से उन्हीं को सत्ता में लाएंगे जो अभी सत्ता में? लालू यादव के आदमी है, लालू यादव के वोट देंगे। उनकी बेटी को वोट करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? जी, मेरा नाम गोलू पांडे हुआ। गोलू पांडे जी, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर विकास के नाम पर ही वोट पड़ेगा? जी, यहाँ पे तो हमारे अनुभव से तो विकास के नाम पर ही वोट पड़ेगा। मतलब मोदी जी को वोट पड़ने वाला जी। है, बदलाव नहीं होने वाला है। लालू जी की बेटी आ रही है आप लोगों के क्षेत्र में? वो तो हम देखे हैं। हाँ। लेकिन हमारे अनुभव से वो मोदी जी के नाम पर ही वोट अच्छा जाएगा। ठीक है, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा। रूडी जी कैसा काम कर रहे हैं आप लोगों के क्षेत्र में? रूडी जी उतना कोई खास
कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं। क्या क्या काम आपके इर्द गिर्द, क्या कुछ मुद्दा है? हमारे यहाँ पे देखिए एक धर्मशाला भी था तो टूट गया हुआ है। हाँ, लोग बता रहे थे कि इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा घाट है और एक शौचालय तक नहीं है। शौचालय बना हुआ है लेकिन वो साफ सुथरा नहीं रहता है। हाँ, खंडहर बन चुका है। हुआ। हाँ, तो इस पे आप लोग काम क्यों नहीं करवाते? कंट्रोल रूम नंबर दिए हुए हैं राजीव प्रताप रूडी, उनके फेसबुक पे जाइएगा तो। हम संपर्क में नहीं है उनके। नहीं है संपर्क जी। में। अच्छा, स्थानीय मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों के लिए? होगा बदलाव। हाँ, मुद्दा क्या रहेगा? किन मुद्दों पर क्या काम चाहते हैं आप लोग सारण में? जो किए हैं अभी तक ले राजीव प्रताप 7 जन्म में नहीं करेंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे क्या करवाना चाहते हैं? ठीक है, रोहिणी आचार्य ही अगर आती है तो क्या काम चाहते हैं आप लोग? हाँ? क्या काम करवाना चाहते हैं अपने इर्द गिर्द? मुद्दा क्या रहेगा? क्या कुछ बनवाना चाहते हैं? क्या कुछ विकास करवाना चाहते हैं? हॉस्पिटल चाहते हैं बढ़िया होके, स्कूल कॉलेज बढ़िया खुले। हाँ, रूडी जी नहीं कर रहे हैं। ये सब उनका दिमागे में नहीं है कि हमको करना है। खाली मोदी जी के नाम पर जीत जाना है चुनाव। कुत्ता बिलाई जो भी होकेगा जीत जाएगा। मोदी जी के नाम पर जीत जाएगा। कुत्ता बिलाई जो भी होकेगा मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो हमेशा विकास का रहा है पब्लिक के बीच में। क्या विकास? आपके स्थानीय रूप में क्या विकास चाहिए आपको? विकास तो पहले हम जहाँ जिस भूमि पर हैं, जिस धरातल पर हैं, वहाँ का पहले सबसे बड़ा विकास सोचेंगे कि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। क्या समझे? बिल्कुल, विश्व प्रसिद्ध यहाँ मेला लगता है। जितने भी दूर दराज के आते हैं भक्तजन महादेव के दर्शन के लिए, उनके लिए पड़ाव होना जरूरी है। धर्मशाला सब दिन का होना जरूरी है। क्या समझे? रोड सफाइया होना चाहिए। मंदिर तरफ आप जाइएगा तो इकरी करेगा, मंदिर पीपर तर जाइएगा तो इकरी करेगा। पब्लिक को सुविधा होना चाहिए कि यहाँ से वहाँ तक पूरा क्लीन होना चाहिए कि जल अगर यहाँ से भरे तो उनको चलने में कठिनाई ना हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। क्या समझे? बिल्कुल। अहो भाग्य है हमारा कि इस भूमि पर जन्म लिए हैं। बिल्कुल। कि दोनों शंकर और विष्णु दोनों के बीच में हैं। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना सारण लोकसभा क्षेत्र के लोगों के मन मिजाज में क्या कुछ चल रहा है। अब इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए हम यहाँ माइक काजल जी को सौंप रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ राजीव प्रताप रूडी है जो वर्तमान के सांसद है और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी है। और हमने जनता से जाना कि किनको चूज करेंगे वो सारण में, तो देखा आपने साफ तौर पर इनका कहना है कि राजीव प्रताप रूडी कुछ काम नहीं किए हैं और इस बार दूसरों को भी मौका मिलेगा। तो आगे क्या कुछ होगा चुनाव में, ये सब दिखाते रहेंगे। बने रहे देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।